हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स 11 बज गए हैं और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और सुबह के सारे काम हो गए हैं, पूजा वगैरह, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। किचन अभी ऐसी पड़ी है क्योंकि मुझे करना है किचन को डीप क्लीन। और मेहंदी मैंने लगा ली है, तब तक मेरी मेहंदी अच्छे से सूखेगी, तब तक मैं अपना किचन क्लीन करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो फ्रेंड्स इस तरह से हैं मेरी किचन में 2 अलमारी। जो लोग मेरा व्लॉग डेली देखते होंगे उन्हें शायद पता होगा। तो सबसे पहले करते हैं, इधर से अलमारी से शुरू करते हैं। ऊपर से मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी। और क्लीनिंग शुरू करने से पहले कोई भी चीज़ की हम साफ़ सफाई करते हैं तो उसे खाली कर देते हैं। सारे डब्बे वगैरह निकाल कर मैंने रख दिए हैं यहाँ दरी पे। यहीं मैं ये डब्बे वगैरह साफ़ करके जो राशन भरना है यहीं से भर के सीधे मैं अलमारी में रख दूँगी। तो बाहर रखने के बाद डब्बे फिर मैं ले आई थी कोलीन, और अलमारी के सारे सेक्शंस, 4 सेक्शन हैं इसमें। ऊपर वाला मैंने खाली नहीं किया था, उसमें कप और ग्लासेस के डब्बे थे, वो मैं साइड करके अच्छे से वहीं साफ़ कर दूँगी, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऊपर से मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। चारों सेक्शन की अच्छे से रगड़ कर कोलीन मार कर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और जी डब्बों अंदर से साफ़ करने के बाद मैंने इसकी दोनों जो दरवाजे थे, दोनों दरवाज़ों की अच्छे से क्लीनिंग कर दी। और अब मैं इसे इसी तरह से खुला छोड़ दूँगी। थोड़ी सी हवा लग जाएगी, तब तक मैं कर लेती हूँ अपने डब्बे वगैरह साफ़। तो डब्बे साफ़ करने के लिए मैंने फिर से कोलीन ले लिया है और एक सूती कपड़ा ले लिया है। वॉश तो मैं नहीं करूँगी, वैसे तो हर महीने ही सफाई होती है। पिछले से पिछले महीने मैंने ना वॉश किया था। फ़िलहाल मैंने ले लिया है कोलीन और कपड़ा। इस तरह से रगड़ रगड़ कर मैं कोलीन से ही साफ़ कर दूँगी। और गंदे भी कम ही होते हैं, अंदर ही रहते हैं और फिर एक ही हाथ के हैं। और साथ साथ मैं साफ़ भी करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदे मैं होने नहीं देती हूँ। लेकिन अब मैं डीप क्लीन कर रही हूँ तो अब तो अच्छे से साफ़ करने बनते हैं। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे ही डिब्बे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और साइड बाय साइड रखती जाऊँगी। दालों के अलग रखूँगी और जी मसालों के डब्बे अलग रखूँगी। ये जो रेड ढक्कन वाले डब्बे आप लोग देख रहे हो, ये मुझे चाय पत्ती के साथ फ्री मिलते थे। तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, फिर मैंने इन्हें पहले तो दालें वगैरह रखी। बहुत सारे डब्बे थे, ये कुछ चूहों ने ख़राब कर दिए, कुछ बच्चे हैं तो इनमें मैं मसालों के पैकेट्स डाल के रखती हूँ। और बहुत अच्छे डब्बे हैं ये, इनके अंदर मतलब एयर टाइट हम इन्हें कह सकते हैं। तो दोनों साइड मैंने रख लिए हैं दालों के और मसालों के डब्बे, और साफ़ करके अच्छे से। और अब मैं ले आई हूँ यहाँ ये राशन का सामान, जो कि कुछ दिन पहले लाई थी, शायद कल परसों, 2-3 दिन हो गए हैं पड़े पड़े। तो अब आया है फाइनली इसका नंबर। तो इसमें से मैं निकाल देती हूँ जो पैकेट्स हैं। कुछ दालें हैं, इस बार दालें आई हैं खुली, क्योंकि कैंटीन में कुछ इशू चल रहा है, वहाँ कार्ड वगैरह बन रहे हैं, तब खुलेगा। तो अभी उसमें टाइम है खुलने में, तो तब तक हमने फिर लोकल मार्केट से ले लिया है इस बार राशन। खुली दालें आई हैं। और खुली दाल लाने का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ से हमें आधी किलो दाल लेनी होती है तो पैकेट्स नहीं मिलते, और यहाँ से हमें आधा किलो दाल लेनी होती है तो आराम से ले सकते हैं। तो कुछ दालें ऐसी होती हैं जो आधा किलो मैं लेकर आई हूँ, जैसे उड़द की धुली हुई दाल है। वो बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो इस बार फिर मैंने बच्चों के लिए और इनके लिए आधा किलो दाल ले ली है। तो बस मैं यहाँ दालें डाल रही थी, आधा किलो वाली जो है वो भी डाल रही थी। और जो पुरानी कुछ दालें पड़ी हैं वो मैं ये पिंक ढक्कन वाले जो डब्बे हैं उनमें डाल दूँगी, क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो पहले पुरानी दालें यूज़ करेंगे, बाद में नई दालें यूज़ करेंगे। तो बस मैं यहीं वही देख रही थी यहाँ कि कौन सी दाल कैसे करूँ। जैसे ये उड़द की दाल है काली, ये बची हुई थी पहली, तो मैंने इसे इसमें डाल दिया है। और जो नई दाल है उसे डाल दिया है मैंने डब्बे में। अब मुझे बनानी होगी उड़द की दाल काली, तो पहले मैं पिंक ढक्कन वाला जो डब्बा है उसी में से यूज़ करूँगी। बस जो है सारे मसाले दालें सब मैंने भर दिए हैं, और ये कुछ पैकेट्स हैं ये मैंने निकाल दिए हैं बाहर। और उसके बाद फिर मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है अलमारी में इस तरह से। जो पुरानी दालें हैं जो डब्बे में डाली हैं पिंक कलर के ढक्कन वाले में, वो रख दी हैं मैंने आगे। और ये हैं इस तरह से कुछ मसाले, पैकेट्स वाले मसाले अंदर, मतलब पैकेट्स ही मैं मसाले के डब्बों के अंदर डालती हूँ, ताकि अंदर से जो डब्बे कम गंदे हों। गंदे तो होते हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि हल्दी के डालते हैं अगर हम डब्बे में, तो हल्दी का डब्बा हम चाहे कितनी भी मेहनत कर दें फिर वो साफ़ नहीं होने वाला। अगर पैकेट्स हम डाल देते हैं तो पैकेट्स से इतनी ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो फाइनली इस तरह से मेरे दालें मसाले और अलमीरा हो गई है साफ़। दरवाजे खिड़कियां मैंने पहले से ही साफ़ कर दी थी। और जी अब मैं कर दूंगी इसकी ऊपर से क्लीनिंग अच्छे से।
और इसकी जो ये सनमाइका है ये बहुत अच्छी है। एक बार हम लोग ऐसे इस तरह से कपड़ा मारते हैं बिल्कुल चमक आ जाती है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही मेहनत है कि इसको साफ़ करने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। काफ़ी हाइट है इसकी, तो यही थोड़ी सी मेहनत जो है हो जाती है कि इसे साफ़ करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। बाकी तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है साफ़ सफाई करने में। तो दोनों साइड मैंने साफ़ कर दी हैं और मैं ये देख रही थी ये बंद क्यों नहीं हो रहा। तो कई बार ये ऐसा होता है बंद नहीं होता, कोई शायद कमी आ रही है इसके अंदर। तो देखते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर ये दिखाना पड़ेगा। और फिर मैंने कर दिया है इधर से भी। तो जो मेरी एक कैबिनेट है, जो मेरी एक अलमारी है, पूरी तरह से साफ़ हो गई है। अंदर से भी पूरी क्लीन कर दी है। जो इसके अंदर सामान डाला है भरा है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ इधर साफ़ करने। ये जो टाइल्स हैं, ये दीवार है, पूरी दीवार मुझे साफ़ करनी है। कोलिन से ही मैं साफ़ कर लूँगी, अच्छे से हो जाती है कोलिन से। तो ये बल्ब था, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। और जो बल्ब के ऊपर आप लोग देख रहे हो, इस पे मैंने बहुत मेहनत की। ज़्यादा तो मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि करंट आने का डर है और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सब चीज़ों से। तो बस मैंने जहाँ तक मेरा मतलब जहाँ तक मैं कर सकती थी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। टाइल साफ़ कर दी हैं और जी अब मैंने ये आरओ भी साफ़ कर दिया है। आरओ भी बहुत कम ऊपर से साफ़ हो पाता है। बस वही है कि इसे साफ़ करने के लिए तो ऊपर चढ़ो और फिर या तो नीचे नीचे से कर दो साफ़। तो जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक तो हो ही जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंद जम जाती है। कितना भी हम लोग फ़ैन चला लें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चिकनाई तो जमती ही है। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। साथ ही जो इसके ऊपर की दीवार है सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। उधर से तो कोलिन से की थी और साइड से मैंने प्रिल से अच्छे से साफ़ कर दी है और बाद में मैंने अच्छे से इसके ऊपर कपड़ा मार दिया। तो फाइनली इधर का जो पोर्शन है मेरा सारा हो गया है क्लीन। और जी अब मैं आ गई हूँ दूसरी अलमारी की तरफ। तो वही है कि ये साफ़ करनी है अलमारी, तो इसके अंदर से जो भी डब्बे वगैरह हैं निकाल के मैं रख लूँगी बाहर। बाहर रखूँगी, फिर डब्बे वगैरह साफ़ करूँगी, अलमारी साफ़ करूँगी। तो इस जो अलमारी के अंदर हैं सारे जो डब्बे हैं वो है कांच के, जो यूज़ करने में डर लगता है। और कुछ डब्बे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं यूज़ नहीं करती, बस ऐसे ही रखे रखती हूँ। बाहर कहीं ऐसी जगह नहीं है कि बाहर रखूँ, महंगे डब्बे हैं दिखाई देंगे तो इस तरह से बंद होकर ही रह जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर रखे थे इस बारी, ताकि हाथ कम लगें और महंगे भी आते हैं। तो जी यहाँ मैंने इसकी भी क्लीनिंग अच्छे से शुरू कर दी है। इसको मैंने पूरी को ही खाली कर दिया था, उसका मैंने एक ऊपर वाला जो सेक्शन है वो छोड़ दिया था। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये डाल रखा था तो इसको मैंने झाड़ दिया है और इस तरह से इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसके अंदर बिछाने के लिए जो शीट्स मुझे चाहिए थी मुझे नहीं मिली और पता नहीं कहाँ मिलेंगी, कब आएंगी। तो इस तरह से मैंने इसे भी कर दिया है अरेंज। बहुत टाइम लगा था डब्बे वगैरह एक एक करके साफ़ करना, मसाला भरना। तो मैं दिखा रही थी आपको, ऊपर मैंने रख दिए हैं चिप्स और जवे। और जो ये डब्बे हैं चाय पत्ती, नमकीन और मखाने के डब्बे, ये मेरे सारे चाय पत्ती के साथ फ्री आए हैं। इसके अंदर मैंने रख दिए हैं हल्दी के और नमक के कुछ जो पैकेट्स ज़्यादा आ गए थे, तो ये मैंने वो मसाले रखे हैं अंदर जो कि ख़राब होने का कम चांसेस है। ये वो डब्बे हैं जो मैंने यूज़ नहीं करती, डर लगता है यूज़ करने में। और जी नीचे जो डब्बे हैं उनके अंदर नाश्ते का सामान भर दिया है। साइड में जो डब्बे रखे हैं कांच के छोटे छोटे, इनमें भरा है गरम मसाला और इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। तो फाइनली जो है मेरी अलमीरा हो गई है ये भी अरेंज और अच्छे से क्लीन, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर करनी है बाहर से क्लीनिंग। तो जी यहाँ से भी हो गया है सारा, साथ साथ टाइल भी करती चल रही हूँ क्योंकि फिर ऊपर बार बार नहीं चढ़ा जाता। तो जहाँ तक भी मेरा हाथ जा रहा है सारी टाइल्स में साथ साथ करे जा रही हूँ क्लीन। और जी हो गई है बस मेरी ये भी अलमीरा साफ़। और अब नीचे से मार दूँगी इसमें कपड़ा। नीचे से तो वैसे लगता ही रहता है जब भी अ, जहाँ जहाँ हाथ लगता है, रात को या सुबह को जब भी क्लीनिंग होती है नीचे से, रोज़ की जो डेली क्लीनिंग होती है तो उसके साथ हाथ लगता रहता है। लेकिन फिर भी
अब डीप क्लीनिंग हो रही है तो मैंने अच्छे से एक बार फिर से नीचे से भी साफ़ कर दिया। और टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैंने अपने लिए बना ली है चाय। चाय मैंने पी ली है और जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये कैबिनेट साफ़ करने। ये मैंने निकाल लिया था बाहर। और इसकी जो ये है सनमाइका, ये बहुत गंदी है। मतलब एक तो ये नीचे रहती है, सबके हाथ लगते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, बच्चे छूते हैं। दिखाई तो देती नहीं है कि ये गंदी है, लेकिन अगर इसे साफ़ करने बैठो या पास से देखो तो बहुत गंदी लगती है और जल्दी से साफ़ भी नहीं होती। तो जितनी देर में मैंने दोनों अलमीरा वो साफ़ करी, इसे अकेले को इतनी देर हो गई साफ़ करने में, क्योंकि धीरे धीरे फिर रगड़ रगड़ कर मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया बाहर से। अंदर से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अंदर से तो फिर फटाफट फटाफट मैंने कर दी और लगा दिया है इसको इसकी जगह। और इसके अंदर भी सामान भर दिया है, चीनी, चावल, तेल। और ये न्यू हार्पिक है, ये मैंने फ़िलहाल यहीं रख दिया है। इसके अंदर रख दिए हैं खुले पैकेट चीनी, चावल, चाय पत्ती वगैरह वाले। नीचे मैंने मिक्सी और मिक्सी के जार रख दिए हैं। साइड में रखा है सैंडविच मेकर। और जी यहाँ अचार के डब्बे हैं और बहुत सारी जगह हो गई है खाली। तो फाइनली मेरी तीनों कैबिनेट्स हो गई हैं साफ़। अब कर देते हैं ये साफ़। और जी इन्हें साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये है नई नई लगवाई हैं, तो नई चीज़ का एक चाव सा रहता है कि गंदी ना हो पाए, इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी साफ़ होती रहती हैं, करती रहती हूँ। कुछ तो नई का चाव है इसलिए। और जी कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सामान रखा है, फटाफट फटाफट साफ़ हो जाएंगी। तो बस मैंने यहाँ जो भी सामान था निकाल कर अच्छे से साफ़ करके अच्छे से दोबारा से अरेंज कर दिया है। और बहुत सारा सामान ऐसा निकला था किचन में से कि फेंकना पड़ा। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया और बहुत सारा सामान जो कूड़ा मान सकते कह सकते हैं, अब तो वो कूड़ा ही है, फेंकने का जो है निकला है। दिखाई देने को तो देती नहीं है कि कुछ गंदगी है किचन में। डेली दोनों टाइम साफ़ होती है अच्छे से। और किचन साफ़ करने लगते हैं हम तो बहुत ज़्यादा तो टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा ही जो कूड़ा निकलता है। तो फाइनली अच्छे से मैंने सारे कैबिनेट्स साफ़ कर लिए थे, उधर से भी बर्तन वाले जो रैक वगैरह थे। अब मैंने ले लिया है ये पानी का जग, इसे भी अच्छे से वॉश कर दूंगी साबुन लगा के। ये बहुत कम खाली होता है और पानी मैंने नहीं लिया था आज, इस वजह से ये खाली था। तो मैंने इसे धो दिया कि टाइम है, अभी पानी नहीं है तो इसे साफ़ करके ही रखूँगी, साथ साथ ये भी साफ़ हो जाएगा। तो अच्छे से मैंने रगड़ कर अंदर बाहर इसे साफ़ कर दिया है। साइड में रख दूँगी फ़िलहाल। और जो भी चीज़ें हैं किचन पर ऊपर रखने वाली, जो ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह हैं, जो भी है सारी चीज़ें मैं इसी टाइम पे धो दूँगी। अंदर के अंदर की सारी सफाई हो गई है, अब बस ऊपर की रहती है। और दो ये नीचे के रहते हैं सेक्शंस, तो वो भी मैं साफ़ करूँगी। सबसे पहले कर लेते हैं ऊपर का, ये साफ़ कर लेते हैं, रैक सा है ये, इसे अच्छे से साफ़ करके साइड रख दूँगी। मतलब जो भी चीज़ें हैं सभी मैं एक एक करके धोकर रख दूँगी सूखने के लिए। तो बस यहाँ एक एक करके मैं सारी चीज़ें धोती जा रही थी। गंदे तो ये नहीं हैं, डेली साफ़ होते हैं। ये गंदे नहीं थे क्योंकि ये काउंटर टॉप के ऊपर हैं, काउंटर टॉप पर डेली हाथ लगता है, साफ़ होते हैं। तो बस ये है कि साफ़ तो करने थे, सारे साइड में रख दिए हैं धो धो कर। और जी अब मैं ये जो डब्बे वगैरह हैं इनके ऊपर अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। सारे डब्बे वगैरह सब के ऊपर अच्छे से कपड़ा मार मार कर साइड में रखती रहूँगी। तब तक मैं नीचे का काम करूँगी, ये अच्छे से सूख जाएंगे। ऊपर रखने के ऑर्गेनाइजर्स भी और जो ये डब्बे वगैरह रखे जाते हैं काउंटर टॉप के ऊपर, ये भी। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंटर टॉप के ऊपर ही रखी जाती हैं, अंदर हम इन्हें नहीं रख सकते। तो उधर डब्बे वगैरह सब मैंने कर दिए हैं साफ़ अच्छे से पोंछ के। और जी अब मैं आ गई हूँ इधर। तो ये चम्मच वगैरह के हैं, ये मैंने अभी साफ़ किया था 2-3 दिन पहले। तो नीचे से मतलब अंदर से तो मैंने साफ़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऊपर से कपड़ा मार दिया है और अच्छे से चम्मच वगैरह मैंने लगा दी हैं और अच्छे से साफ़ कर दिया है। साथ ही ये भी अच्छे से पोंछ दूँगी। इसका यूज़ तो कम होता है लेकिन साफ़ तो करना बनता ही है। और इसमें मैं देख रही थी इसमें क्या है, इसमें है सौंठ पाउडर, तो इसे मैं रख दूँगी किसी डब्बे में। और जी ये रहता था, नीचे से सारा क्लीन हो गया है, ये रहता था, ये भी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कर देती हूँ नीचे की सफाई। तो इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब
आप समझ सकते हो चिकट जैसा रहा था, पूरी चिकनाई जमी हुई थी और इसके आसपास की जो दीवार है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इससे पहले मैं कोलीन से साफ़ करने लगी, लेकिन फिर बात नहीं बनी। बाद में फिर मैंने इसके ऊपर जो प्रिल है जिससे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ उससे अच्छे से साफ़ किया, तो अच्छे से साफ़ हो गया, एक चमक सी अब आ गई है। और फिर मैं आ गई थी इधर। इधर भी बहुत ही कम जो है हाथ लगता है, बहुत ऊंचाई पे है, आप लोग देख सकते हो। तो इधर से ऊपर से ये रैक साफ़ कर लूँगी और साथ ही जहाँ तक हो सकेगा दीवार साफ़ कर लूँगी, जो टाइल्स वगैरह हैं। तो बस यहाँ मैं ये बर्तन वगैरह रख रही थी ठीक ठीक करके, और उसके बाद फिर मैंने दीवार वगैरह साफ़ कर ली। तो जहाँ तक भी मेरा हाथ जाएगा ऊपर से टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। पहले ऊपर से ये रैक वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो है हाथ नहीं जा पाता और रोज़ रोज़ तो हम इसके ऊपर चढ़कर साफ़ करेंगे नहीं। तो जब मेरी मंथली क्लीनिंग होती है तब भी मैं ऊपर से इसे साफ़ करती हूँ। और जहाँ तक भी मेरा हाथ गया मैंने दीवार की टाइल्स जो थी वो साफ़ कर दी हैं। तो फ़िलहाल जो मेरी ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई है। और जी इस स्लैब से मैंने नीचे डाल दिया है जो भी ये कूड़ा था सूखा सूखा। और उसके बाद फिर मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी विम जेल से, सॉरी प्रिल से, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ। तो वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। ये सिलेंडर वगैरह जिसमें रखते हैं ये मैंने खाली किया। इसके अंदर मैं लगाऊंगी झाड़ू और अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी अंदर तक, और काफ़ी गहरा है ये। तो अंदर तक मैंने अच्छे से झाड़ू इसकी निकाल ली है। और मैं बताऊं मैंने जैसे सफाई की बिल्कुल भी जाले वगैरह नहीं निकले। कॉकरोच की बात तो दूर की होती है, एक मकड़ी का जाला भी अंदर से नहीं निकला। तो वो इसलिए क्योंकि मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह की सफाई करने से फ़ायदे तो होते हैं, मेहनत कम करनी पड़ती है। और जी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती किचन में, जैसे कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गई। तो पूरी किचन की मैंने क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन मुझे एक भी मकड़ी का जाला तक नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग सफाई करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ठीक ही होती है। अच्छे से मैंने इसके अंदर 2 बार पोछा लगा दिया था। सिलेंडर मैंने नहीं निकाला था क्योंकि इसे निकाल के लगाना फिर मेरे लिए बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है और डर लगता है वो अलग। तो इसे खिसका कर मैंने अच्छे से इसके नीचे झाड़ू और पोछा दोनों ही लगा दिया था। उसके बाद जो चीज़ें अंदर जाएंगी उनके ऊपर अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। और जो ड्रम वगैरह थे वो मैंने मांज के रख दिए हैं पंखे के नीचे। और एक ड्रम में आटा है और एक ड्रम ऐसे ही है, इसमें चावल भरे जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चावल हैं वो गांव से नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े आते हैं, तो इसी तरह से उन्हें बाहर ही रख लेती हूँ। ये खाली है, अच्छे से साफ़ करके धो के पोंछ के मैं रख दूँगी अंदर ही, तब चावल आएंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल अच्छे से मैंने इसको धो दिया है, दोनों ढक्कन वगैरह जो भी चीज़ें थी उन्हें अच्छे से पोंछ लूँगी। और जी आटे का जो डब्बा है, आटे का जो ड्रम है, उसे भी अच्छे से पोंछ कर मैं लगा दूँगी अलमारी के अंदर। तो अच्छे से हो गया है साफ़। ये जो मैंने ली है चौकी, इसके ऊपर रखूँगी मैं खाली वाला डब्बा, खाली वाला ड्रम इस तरह से ऐसे। और जी बाहर की साइड में रख दूँगी आटे वाला डब्बा। तो फाइनली जो है मेरी ये कैबिनेट भी अच्छे से साफ़ हो गई है, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से साफ़ कर दी है। अब जी रहती है डस्टबिन वाली ये सिंक के नीचे की। तो इसके अंदर रखा है ये डब्बा, इसके अंदर मैं रखती हूँ साबुन सरफ जो आ जाते हैं फालतू, तो उन्हें मैं इसी तरह रखती हूँ। इसके अंदर कुछ दालें मसाले भी पड़े थे जो फ़िलहाल मैंने रख दिए हैं फ्रिज में। तो अभी इसमें वो रहते हैं खाली कोलगेट साबुन सरफ सब। अच्छे से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। और जी ये लकड़ी वगैरह हम इस तरह से रखते हैं, तो उन्हें टाइम टाइम पर हमें साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये कहाँ रखा है, सीलन के बिल्कुल नीचे। और सीलन से आते हैं कॉकरोच, अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी से फिर कॉकरोच आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से लकड़ी का पटरा साफ़ कर दिया है, यहाँ से झाड़ू लगा दी है और जी पोछा भी मैंने लगा दिया है। और बस इसके अंदर मैंने फिर रख दिया है ये साइड में, मैं इसमें रख दूँगी डस्टबिन। अभी डस्टबिन गया है धोने के लिए। तो बस हो गई है मेरी सारी सेटिंग, अच्छे से मैंने सारे किचन को कर दिया है साफ़। अब रहते हैं ये कैबिनेट्स ऊपर से साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ मैंने इस बार कोलीन नहीं लिया है, गीला कपड़ा ले लिया है। जो ये तौलिया सा है ये मैंने ले लिया है गीला, इसी से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे।
इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोलीन भी लेती हूँ तो उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है जल्दी से। फिर यही है कि कोलीन जब गीले कपड़े से साफ़ हो जाता है तो कोलीन क्यों वेस्ट करो। तो बस यहाँ मैंने दोनों जो है अलमीरा अच्छे से साफ़ कर दी है। उसके ऊपर अच्छे से सूखा कपड़ा मार दूँगी, तो एक बार के कपड़े मारने में ही इसमें अच्छे से चमक आ जाती है। तो फाइनली जो है मेरी कैबिनेट्स वगैरह सब साफ़ हो गई हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर से भी मैंने क्लीन कर दिया है, नीचे भी मैंने पोछा लगा दिया। फाइनली मेरी किचन हो गई है क्लीन। आप लोग देख सकते हो इस तरह से मैंने कुछ काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया है, अरेंज किया है। बर्तन रखने का टोकरा है, इधर ये सिंक वगैरह सब क्लीन कर दी है। तो फाइनली मेरा किचन हो गया है क्लीन। इस तरह से मैंने किया है अरेंज। कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगर मेरी किचन का थोड़ा सा भी कुछ भी काम आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कहीं से भी कुछ भी, तो एक लाइक कर देना। बस जी, हो गया है मेरा किचन पूरी तरह से सेट। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।